सभी प्यारे विद्यार्थियों को एक बार फिर से साथियों नमस्कार। हम लोग आज इस क्लास में बात करेंगे 10 मिनट वाला शो में कि राजस्थान के जो प्रजा मंडल आंदोलन हुए साथियों, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए, जनतांत्रिक शासन की स्थापना के लिए प्रजा के द्वारा जो आंदोलन किए गए उन्हें हम लोग प्रजा मंडल आंदोलन कहते हैं साथियों। और उन आंदोलनों के लिए जो संस्थाएं बनी उन्हें प्रजा मंडल या हम लोग प्रजा परिषद कहते हैं। आपका सवाल बनता है, मिलान करिए, सम्मिलित कीजिए, इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो मित्रों आपका 5 मिनट लूंगा और कौन सा प्रजा मंडल गठन कब हुआ इस दिमाग में बैठा दूंगा। और ये समस्त नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूं इनको साथियों, वो आप लोगों के राजस्थान के ऐप में जो आपका फ्री स्टडी मटेरियल है उसमें हमने डाले हुए हैं। कंप्लीट अपडेट ई बुक है, आराम से पढ़िए आप लोग। आपको लगे कि शानदार है हमारे नोट्स बनने में समय बच रहा है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ से ऑर्डर करके उन्हें मंगवा भी सकते हो, वरना आप लोग आराम से पढ़िए। आप लोग वहां किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं है साथियों। देखिए राजस्थान में 19 रियासतें थी साथियों, लेकिन आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगी कि सर 19 नहीं, यहाँ तो 18 रियासत है। तो मैं आपकी जानकारी ला दूं तो साथियों एक सबसे पहले नोट डाल दीजिए, टोक रियासत ऐसी थी जिसके यहाँ प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई। टोक रियासत में स्थापना नहीं हुई, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ताकि आप लोग ये समझे कि सर 19 प्रजामंडल थे तो 18 ही क्यों लिखवाएं। जरा देखिए आप लोग मित्रों, ये कहानी जो प्रारंभ होती है वो 1931 से होती है। 1931 में दो प्रजा मंडलों की स्थापना हुई। हम लोग कहेंगे जयपुर की बूंदी को, क्या कहेंगे? जयपुर की बूंदी को क्या कहेंगे? जयपुर की बूंदी को, जयपुर की बूंदी को, जयपुर की बूंदी को मारवाड़ खा गया। जयपुर की बूंदी को मारवाड़ खा गया। जयपुर की बूंदी को मारवाड़ खा गया। जयपुर की बूंदी को मारवाड़ ले गया, बीकानेर खा गया और दौड़ा हो गया। ऐसे याद रखेंगे आप लोग। जयपुर की बूंदी को लिखिए, जयपुर की बूंदी को, जयपुर की बूंदी को, जयपुर की बूंदी को, जयपुर की बूंदी को मारवाड़ ले गया, को मारवाड़ ले गया। जयपुर की बूंदी को मारवाड़ ले गया, मारवाड़ ले गया। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? बीकानेर खा गया और धौड़ा हो गया। बीकानेर खा गया, बीकानेर खा गया और धौड़ा हो गया। बीकानेर खा गया और धौड़ा हो गया। बीकानेर खा गया और धौड़ा हो गया। धौड़ा हो गया, धौड़ा हो गया। इसका मतलब आपको सीक्वेंस तो यहां मालूम हो गई मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है कि साहब जयपुर की बूंदी को मारवाड़ ले गया, बीकानेर खा गया, धौड़ा हो गया। इसका मतलब जयपुर, फिर बूंदी, फिर मारवाड़, फिर बीकानेर, फिर धौलपुर। ठीक है, जरा सुनिए। जयपुर राजस्थान का पहला प्रजामंडल था, 1931 में उसकी स्थापना हुई। इसके बाद दूसरा प्रजामंडल बूंदी था, उसकी भी स्थापना 1931 में हुई। अब तीसरा थे ही बता दो, कौन सो? मारवाड़, 1934। ठीक है, फिर आप लोग बताइए चौथा। मारवाड़ ले गए, बीकानेर खा गया 1936। धौलपुर भी 1936। साथियों कई गाइडों में हिंदी ग्रंथ आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें, पिछली किताबों में 1938 दे रखा है। ठीक है, तो 1936 1938 दोनों को देखने को मिलेगी। यहां हम 1936 करके पढ़ रहे हैं। क्लियर? ठीक है, जबकि कक्षा 12 की पुस्तक देखेंगे पिछले साल वाली, वहां आप लोगों की 1938 दे रखा है साथियों। तो कहने का मतलब यहां हम लोग 36 करके पढ़ रहे हैं। ये ध्यान रखना आप लोग कि जयपुर बूंदी 1931, मारवाड़ 1934, बीकानेर 1936, धौलपुर 1936। अब देखो, भरतपुर अलवर को लोग मेवाड़ से साहब कहते हैं। भरतपुर अलवर के लोग मेवाड़ से साहब कहते हैं। भरतपुर अलवर के लोग मेवाड़ से साहब कहते हैं। लिखिए, भरतपुर अलवर के लोग, भरतपुर अलवर के लोग, भरतपुर अलवर के लोग, भरतपुर अलवर के लोग, भरतपुर अलवर के लोग। भाई समस्त नोट्स हैं आप लोगों को ई बुक में, फ्री में स्टडी मटेरियल में उपलब्ध है। राजस्थान के ऐप पर आप लोग जाएंगे, वहां कोई चार्ज नहीं है। बाकी घर मंगवाए तो आप लोग फोटो कॉपी मंगवा सकते हो। भरतपुर अलवर के लोग मेवाड़ से साहब कहते हैं। मेवाड़ से साहब कहते हैं। इसका मतलब हम शाह का मतलब शाहपुरा। भरतपुर अलवर मेवाड़ से साहब कहते हैं। बहुत अच्छे बोलते हैं, मेवाड़ के स्वाभिमान को ध्यान रखते क्या कहते हैं? साहब कहते हैं। चारों की स्थापना 1938। अलवर, भरतपुर, मेवाड़ के लोग साहब कहते हैं। चारों की स्थापना 1938। अगर धौलपुर मानेंगे तो फिर हम धौलपुर अलवर भरतपुर के लोग ऐसे जोड़ देंगे। साथियों आप लोगों के कोटा में 1938 से मिलती है, लेकिन ज्यादातर हमें प्रमाणिक जानकारी मिलती है वो 1939। देखिए, के कोटा, के किशनगढ़, के करौली, के एस, के एस, 3 के एस, कै किशनगढ़, कै कोटा, कै किशनगढ़, कै करौली, कै कोटा, कै कोटा, कै कोटा, कै कोटा, कै कोटा। क्लास लाइक होनी चाहिए, शेयर होनी चाहिए। कै कोटा,
कै किशनगढ़, कै करौली 3 और एक हमारे पास कौन सा आ गया साथियों, सिरोही। सिरोही कौन सा, सिरोही। लेकिन सिरोही यहां हम लोग देंगे, ध्यान रखना आप लोग, यहां जो सिरोही वाला आंकड़ा है इसे हम लोग साथियों 1939 भी लेंगे, ऑब्लिक कर दीजिए, क्योंकि सिरोही पर्जा मंडल की जो स्थापना है वो 1939, आप कहेंगे सर 34 में भी हुई थी ना, बिल्कुल 34 में बंबई में हुई थी, लेकिन कुछ उत्साही नव युवकों के द्वारा की गई, इसीलिए इस प्रकार कोटा पर्जा मंडल है, इसकी स्थापना 1934 में हाड़ौती पर्जा मंडल के नाम से हुई थी, लेकिन वो निष्क्रिय रहा था पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में। क्लियर। कै कोटा, कै किशनगढ़, कै करौली, सै सिरोही। 1934 में बंबई में कुछ उत्साही युवकों ने स्थापना हुई थी, विधिवत रूप से गोकुल भाई भट्ट के द्वारा कहां की गई, सिरोही में की गई। ठीक है। अब देखो, एक आपको पता है राजस्थान का मानचित्र पढ़ते हो तब ऐसे पढ़ते हो ना, तो यहां देखिए तरीका देखिए आप लोग, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, इधर डूंगरपुर इधर प्रतापगढ़ है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, इधर डूंगरपुर इधर प्रतापगढ़, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, इधर डूंगरपुर इधर प्रतापगढ़, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, इधर डूंगरपुर इधर प्रतापगढ़, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, इधर डूंगरपुर प्रतापगढ़। 1942 कुशलगढ़, 1943 बांसवाड़ा, 1944 डूंगरपुर, 1945 प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के साथ ही जैसलमेर है 1945, और फिर झालावाड़ साथियों। क्लियर। मेरे हिसाब से उलझने आपकी खत्म हो गई होंगी, बहुत प्रभावित तरीके से हमने देखा। 1931 जयपुर, 1931 बूंदी, मारवाड़ 1934, बीकानेर 1936, धौलपुर यदि 36 मानते 1936। ठीक है। इसके बाद में अलवर भरतपुर के लोग मेवाड़ से साहब कहते हैं, चारों 1938, कै कोटा, कै किशनगढ़, कै करौली, सै सिरोही 1939, हाड़ौती पर्जा मंडल 1934 निष्क्रिय, और सिरोही पर्जा मंडल 1934, बंबई में उत्साही युवकों ने निष्क्रिय, 1939 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा विधिवत प्रस्ताव। कुशलगढ़ 42, बांसवाड़ा 43, डूंगरपुर 44, प्रतापगढ़ 45, और प्रतापगढ़ के साथ जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद झालावाड़ 1946। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पे आपको समस्त पीडीएफ उपलब्ध होंगे साथियों, उन्हें आप प्राप्त करते रहें। बिल्कुल आप सभी को राम राम, धन्यवाद साहब, बिल्कुल हमारा परिवार का हिस्सा बनना और माँ बापू से साथियों मेरे राम राम कहना, धन्यवाद।